हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही थी क्लब सैंडविच। ये बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपी है। आप इसको बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और वैसे टी पार्टीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है और टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का है। जो आप बाज़ार से लेके खाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा मज़े का टेस्ट होगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन लिया था, इसके छोटे छोटे क्यूब काट लिए थे। अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। इसमें हम डालेंगे नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, तिक्का मसाला और दही। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस और सिरका। आजकल के बच्चों को भी खाने में वैरायटी चाहिए होती है, डिफरेंट टेस्ट और मज़े की चीज़ें, तभी वो कुछ खाते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा सैंडविच। इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये सैंडविच है और आप इसको ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो ये मैंने इसमें सॉसेज ऐड कर दिए हैं और इन सॉसेज को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करके अगर आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं और मैंने तो इसे फ़ौरन ही बना दिया था। तो ये हमने डाल दिया क्योंकि इसमें ऑयल पहले से है। ये फिर मैं ऐसे ही कढ़ाई में डाल दूंगी और इसको हल्की आंच पे पका लूँगी जब तक चिकन गल जाएगा। चिकन मेरा रेडी हो गया था और उसको मैंने ठंडा कर लिया था। अब मैं ब्रेड ले लूँगी। ब्रेड के हम ये जो ब्राउन वाला हिस्सा होता है इसको काट लेंगे। ये भी आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। अगर ये ब्राउन वाला पार्ट आपको पसंद है तो आप ये ना रिमूव करें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप रिमूव कर लें। वैसे अगर ये रिमूव कर देंगे तो इससे लुक बहुत अच्छी आती है सैंडविच की। तो ये हमने इसको रिमूव कर लिया ब्राउन पार्ट को। कुछ लोग इस ब्रेड को टोस्ट भी करते हैं, ये भी आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो क्लब सैंडविच है ये कोल्ड ही खाया जाता है। अगर आपको ये टोस्ट करना है तो आप टोस्ट भी कर सकते हैं ब्रेड को। यहाँ मैंने हार्ड बॉयल एग ले लिए थे 2-3 और उसको मैंने क्रश कर लिया था। मैंने बहुत ज़्यादा चॉप नहीं किया, मतलब पेस्ट नहीं बनाना है इसका। इसके चंक्स रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस पर 2-3 टेबल स्पून मायोनीज़ की डाली और थोड़ी सी काली मिर्चें डाली मैंने बस। और इसको एक बस मायोनीज़ को अंडे के साथ मिक्स कर लिया। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना आपने इसको। ये सैंडविच का सामान हमारा रेडी है। इसमें सैलेड, अंडा और मायोनीज़, केचप वगैरह। ये मेरा चिकन भी रेडी है और अब मैं इसको असेंबल कर दूंगी। ये 4 ब्रेड का एक सैंडविच बनता है। सबसे पहले पहली ब्रेड पे हम केचप लगाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास ग्रीन चटनी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मज़े का टेस्ट लगती है। अगर नहीं ग्रीन चटनी तो आप सिंपल केचप और मायोनीज़ डाल सकते हैं। कुछ लोग इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड करते हैं, वो मुझे मस्टर्ड सॉस जो सी है वो अच्छी नहीं लगती। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। हर किसी की अपनी पसंद पर डिपेंड करता है ये। और इसको फिर हमने केचप को इसको ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा दिया। फिर एक को और कुछ लोग बटर भी ऐड करते हैं इसमें, एक पीस पर बटर भी ऐड कर सकते हैं आप, वो भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप लगा सकते हैं। मैंने इसमें केचप, ग्रीन चटनी और मायोनीज़ लगाई थी। ये सैंडविच आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पे बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो ये मैं एक ब्रेड पे मायोनीज़ लगा रही हूँ। अगर आप मायोनीज़ पसंद नहीं करते तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, आप कुछ और भी इसकी जगह लगा सकते हैं। और ये जो ग्रीन चटनी है ये इसमें मैंने सिर्फ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करके इसको बनाया था। तो ये सिंपल सी ग्रीन चटनी है। ये भी आपकी मर्ज़ी, आपने ऐड करनी है तो कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। आप इसकी जगह कोई और सॉस वगैरह भी लगा सकते हैं। इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड कर सकते हैं, केचप ऐड कर सकते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट पीस है जिसके ऊपर हमने चिली गार्लिक सॉस लगाई थी, इसके ऊपर हमने ये चिकन रख देना है अपना। इसे अच्छी तरह रख देना और जो ग्रीन वाला है उसके ऊपर वेजिटेबल रख देनी है। मैंने यहाँ पर खीरे और टमाटर इस्तेमाल किए थे। इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद है, इसकी जगह कैरेट, इसकी जगह बंद गोभी का पत्ता या सलाद का पत्ता, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसमें अनियन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, जो चीज़ें आपको पसंद है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हमने जो एग किया था वो मायोनीज़ वाले ब्रेड पे लगाना है। इस पर हमने एग अच्छे से लगा देना है, ये वाला। जब ये सब चीज़ें हम ब्रेड पर लगा देंगे तो अब हम इसको असेंबल कर देंगे। सबसे पहले चिकन वाले के ऊपर हम वेजिटेबल वाला सैंडविच ब्रेड का पीस रखेंगे और उसके ऊपर हम ये एग वाला रखेंगे और लास्ट वाला फिर एग के ऊपर रखेंगे हम। ये हमारा क्लब सैंडविच तैयार है।
اس کو آپ کسی بھی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں. آپ مارکیٹ سے شیپ والے، وہ ہارٹ والے اور اسٹار والے بھی ملتے ہیں. اگر آپ بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی کاٹ سکتے ہیں شیپز میں، وہ بھی بچوں کو بہت اپیلنگ لگتے ہیں. اور اگر خود کھانا ہے یا آپ نے مہمانوں کے لیے رکھتے ہیں تو آپ یہ ٹرائنگل شیپ میں بھی کاٹ سکتے ہیں. اب یہ سینڈوچ اسمبل ہو گیا. اب ہم اس کو ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر لیں گے. آپ کوشش کیے گا جو نائف ہے وہ آپ کی شارپ نائف ہو، کیونکہ یہ پھر نا ڈبل روٹی صحیح سے کٹتی نہیں ہے اور اس کا شیپ خراب ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں اس کی بہت ہی مزے کی شیپ آئی تھی اور کلر کمبینیشن بھی بہت زبردست لگ رہا تھا. آئی ہوپ سو آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اوکے جی، اللہ حافظ.